दोस्तों ये है बीबीपुर की बहुत ही बढ़िया चौपाल और इसके चारों तरफ ये बीबीपुर के मकान। भारतीय जनता पार्टी। सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा ऋषिपाल और आज हम पहुंचे हैं बीबीपुर में। आपको विशेष बात बता दूं, इस गांव का बीबीपुर नाम क्यों पड़ा है। जो जींद की रानी होती थी बीबी कौर, उसको नाम से ये गांव बीबीपुर पड़ा है। वो यहाँ से कर लिया करती, तो उसके नाम से बीबीपुर पड़ा है गाँव। और आप मेरे पीछे देख रहे हो बहुत ही बढ़िया चौपाल। अभी बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर सुरेंद्र बूढ़ाखेड़े वाले पहुँचने वाले हैं। उसके स्वागत में यहाँ पूरा बीबीपुर गांव इकट्ठा हुआ है चौपाल में। आइए आज आपको यहाँ की पूरी रूपरेखा दिखाएंगे और डॉक्टर साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। इंतजार की घड़ी समाप्त। देखिए गांव बीबीपुर में डॉक्टर सुरेंद्र पहुंच ही गए अपने साथियों के साथ। स्वागत करते हुए डॉक्टर साहब और फूल मालाओं से ग्रामीण सेवा करते हुए और छोटे छोटे बच्चे भी फूलों की बात करते हुए बहुत बड़ा स्वागत डॉक्टर सुरेंद्र बूढ़ाखेड़े वाले के। आज ये ऐसा लग रहा है कि मानो दिवाली है। बहुत बड़ा उत्सव आपस में जाफी भर के मिलते हुए डॉक्टर सुरेंद्र से ग्रामीण। जितना भी ग्राम, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, भाई सुरेंद्र लाठ के चौपाल में पहुंच चुके हैं। सबसे निवेदन है कि यहाँ के भाई सुरेंद्र लाठ के विचार सुने। धन्यवाद। आपसे सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों आज हम पहुंचे बीबीपुर और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुरेंद्र। कौन भूमि पर आपका स्वागत है बीबीपुर। बीबीपुर की पावन भूमि से जो भी आपके दर्शक हैं, उनके भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर का उनको सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब पहले आरोप है पहला सबसे कांग्रेस का और नौजवानों का, अब बीजेपी ने रोजगार खोया है। कांग्रेस के टाइम में नौकरियां बिकती थी, हाँ। बीजेपी सरकार में बिना पर्ची खर्ची नौकरी की व्यवस्था करी। जब एक सरकारी अधिकारी रहते हुए मैं 670 युवाओं की नौकरी की व्यवस्था कर सकता हूँ, तो जो युवा भाई बहन और मेरे दादा ताऊ चाचा दादी ताई चाची सुन रही हैं, तो युवा साथी, मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर उनके भाई बेटे को उनकी वोट की ताकत सामर्थ्य बना तो सोच के देखिए कितने युवाओं को रोजगार की व्यवस्था होगी। ये पार्टियाँ रोजगार नहीं देती, वो आदमी कौन बैठे हैं वो रोजगार के देंगे। जब तक एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड वाला अच्छा युवा शिक्षित किसी पक्ष पार्टी में होगा और उन नज़दीक से समस्याएं पता होंगी, तो वो उनकी समाधान करने की सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। अभी 7,500 मास्टर लगाए हैं बीजेपी ने, पहले क्यों नहीं लगाए, अब क्यों लगाए। इलेक्शन का दबाव। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूस प्रक्रिया चलती रहती है। हाँ जी। इलेक्शन के दौरान भी चलेगी, बाद में भी चलेगी, पहले भी चलती रही। जरूरी थोड़ा भी नौकरियां तो स्टार्ट्स में पहले साल से 10 साल में पहले भी मिली है। अब टीचर अब लगाए हैं 7500। प्रक्रिया होती है, उसमें साल 1.5 लग जाता है। एग्जाम लेना, इंटरव्यू लेना, वो सारी चीज़ों का लग जाता है। तो डॉक्टर साहब कई गांवों में पानी की समस्या थी, आपने कितने आरओ लगवाए। पानी की समस्या बेहतर के बेहतर गाँव में। जो मेरा राजनीति माने का सबसे बड़ा ये कारण है कि 3 गाँवों की पानी की समस्या, करसोड़ा, लजवाना कला, बूढ़ाखेड़ा लाठर में आरओ प्लांट लगा के व्यवस्था करी। ये हमारे जुलाना के बेहतर गाँव की समस्या। सरकारी अधिकारी के रहते हुए वो सामर्थ्य नहीं है। इनकी वोट की ताकत से जो हमारा जुलाना विधानसभा का हक बनता है 11,000 करोड़ का, 10 लाख करोड़ 5 साल में सरकार के खजाने में लोग देते हैं पूरे हरियाणा के 90 विधानसभा में। वो 11,000 करोड़ लाने वाला विधायक जिस दिन ये बना के भेजेंगे, जिसमें जुनून होगा लोगों के लिए काम करने का, तो उस दिन कोई समस्या नहीं रहेगी। एक रिपोर्ट कार्ड सा चलेगा, जुलाना एक मॉडल होगा, यहाँ से एक राजनीतिक क्रांति की शुरुआत। और सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास, डॉक्टर साहब ने 667 युवाओं को रोजगार दिया है। हाँ, वो 670 है। 164 युवा तो उन पुस्तकालय 50 पुस्तकालय खोले, उनसे अच्छे पढ़ के वो कहते हैं कि सुरेंद्र भाई आपने पुस्तकालय में वो किताबें रखी थी कि जिनसे पढ़ के सरकारी नौकरी पेपर दिया, आधे से ज़्यादा % तो उन्हीं में से आ रहे थे। हमने रिटर्न टेस्ट में इतने नंबर आ गए, इंटरव्यू में किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ी ही नहीं।
506 ऐसे बच्चे हैं जो मेरी पोस्टिंग सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद रही। बड़ी बड़ी कंपनियों में उनका बायोडाटा था, ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक वाले। आज भी बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छी नौकरी कर रहे हैं और मिलते हैं। जब मेरे को लड्डू खिलाने भी आए थे एक भाई, तो उसकी सैलरी बढ़ी थी, तो बड़ी खुशी होती है। ऐसे ये तो कुछ भी नहीं, जो सपना है अगर भगवान ने हमारी सबकी सुनी और जो सामर्थ्य है, आप देखना यहाँ वो काम होगा जो कभी नहीं हुआ। और एक सरस्वती अवार्ड दे रहे हो हर साल बच्चों को, कितने बच्चों को दे दिया? वो 2 गांव में लाडो अवार्ड शुरू करा था। हाँ जी। अब वो व्यवस्था 2 महीने से बंद भी है, इलेक्शन का टाइम है। और अगर सामर्थ्य दिया तो वो पढ़ने वाली बच्चियों के लिए, मैं तो कहूँगा हरियाणा में ही हमारा जो संस्था का पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल, पूरे हरियाणा के हर घर घर तक वो पहुँचे। कांग्रेस पार्टी ने कहा है हम 6000 पेंशन करेंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। क्या बीजेपी ने भी ऐसी कोई कार्रवाई करी है? वो कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने, चौधरी देवीलाल ने जो बुढ़ापा पेंशन शुरू करी थी, जिस पर इनकम की कंडीशन लगाई थी। जो बुजुर्ग सुन रहे होंगे उन्होंने उसमें वो जो डाका डालने का काम करा ना, एक कंडीशन लगा दी इतनी इनकम, और जो सारा इनकम पर सारा समाज पीछे लगा दिया। उसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की। अभी उनका 10 साल सरकार रही, 700 रुपये पेंशन बढ़ी, 300 से 1000 करी। बीजेपी की सरकार ने 10 साल में 1000 से 3000 कर दी। 3 गुना कांग्रेस सरकार से बढ़ोतरी करी है बुढ़ापा पेंशन। अभी बीजेपी ने जिसके 2 किलोवाट तक की लोड था 330 रुपये माफ़ करे, फिर वही बात पहले क्यों नहीं करती बीजेपी? कोई चीज़ें कुछ काम लोग उसके, जो मैं तो वही कर रहा हूँ, जब तक अच्छे व्यक्ति बड़े नेताओं बड़ी पार्टी पक्ष में उनके ध्यान में लोगों की समस्या लाएंगे, जो प्रतिनिधित्व तो करते हैं जनता का, तो फिर उनका समाधान की तरफ सोचा जाता है। मैं तो कह रहा हूँ, खुद मैं किसान मजदूर का बेटा हूँ, उन्हीं का खून मेरी रगों में दौड़ता है। जो ये MSP वाले दूसरे कह रहे हैं हम करवा देंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट मनमोहन जी ने रिजेक्ट करी थी। मेरे को पता है स्वामीनाथन रिपोर्ट C2 फार्मूला क्या होती है। जो खेती पापा ठेके पे ज़मीन लेते हैं, अगर उसको भी खर्चे में जोड़ कर फिर प्रॉफिट निकालें तो उसको C2 फार्मूला कहेंगे। तो वो भी लागू करवाने का काम हमारे में सामर्थ्य हुआ, बड़ी पक्ष पार्टी के उनमें, किसी पक्ष पार्टी में हो, लेकिन उनकी समस्या और उनका समाधान कैसे उनकी ध्यान में ला के कोशिश करते रहेंगे जो जीवन शेष है। हमारे नौजवान नशे की तरफ ज़्यादा भटक रहे हैं जी, नौजवानों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं सारे नौजवानों को कहता हूँ, एक बार अच्छे रिपोर्ट कार्ड वाला व्यक्ति जिसने पहले अच्छे काम करे आगे भी अच्छे काम कराएगा, ऐसे अपने भाई बेटे को एक बार मौका दे के देखे। 15 साल की इतनी बड़ी छोड़ के आया हूँ, ठीक है ना, 5 साल का एक बार मौका दे के देखे, नहीं तो फिर उनके बीच में आऊँगा। जो युवाओं के लिए कर देंगे ना, वो मेरे ख्याल में ना तो 77 साल में आज तक कोई कर पाया, चाहे चीफ मिनिस्टर का एरिया हो, और आगे तो हमारा जुलाने को मॉडल लेके चलेंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर लाट साहब, और बने रहिए टोरादून के साथ। मैं बीबीपुर से ऋषिपाल दून। जय हिंद, जय भारत।